के गोचर में शनिदेव तो पहले से ही राशि परिवर्तन कर चुके हैं, मीन राशि में है 29 मार्च से। और देवगुरु बृहस्पति भी 15 मई से मिथुन राशि में प्रवेश कर गए। अब राहु और केतु की चर्चा चल रही है ना, तो मैंने आपको बताया था कि 18 मई को राहु और केतु भी राशि परिवर्तन कर जाएंगे। ये आपने चर्चा में सुन लिया। अब राहु और केतु 29 मई से प्रभावशाली भी हो जाएंगे, इफेक्ट भी देने लग जाएंगे। 18 मई को राशि परिवर्तन कर चुके हैं वो। अब राहु और केतु का जो अलग अलग राशियों के ऊपर या अलग अलग लगन वालों के ऊपर तो प्रभाव आता ही है, लेकिन ध्यान से हमें यह समझना पड़ेगा कि राहु अब कुंभ राशि में और केतु अब सिंह राशि में रहेंगे। अक्सर लोग जब राहु का नाम आता है ना तो थोड़ा घबरा जाते हैं कि राहु की महादशा या राहु हमारे लगन में आ गया या राशि में आ गया। पर अपनी पिछली वीडियो में हमारी चर्चा चल रही है कि राहु तो इस बार फिर भी शांत रहेंगे, क्योंकि अपने प्रिय जो उनके गुरु हैं शनिदेव, उनकी राशि में कुंभ में आ गए, उनके घर में चले गए हैं। और मैंने ये बताया था आपको कि शनिदेव भी इस बार सम अवस्था में रहेंगे। देव गुरु बृहस्पति की राशि में मीन में है। तो इस बार राहु का जो हम एक ऐसा मायावी सा प्रभाव देखते हैं ना, वो कम आएगा। हाँ, जब शनि वक्री होंगे तो वो आएगा। वो मैंने आपको शनि की तिथि बताई थी, 13 जुलाई से हो जाएंगे। लेकिन जो इस बार केतु का प्रभाव है, इसे हमें समझना पड़ेगा। केतु सिंह राशि में प्रवेश कर गए 18 मई से। केतु के ठीक पीछे नीच के मंगल भी गोचर कर रहे हैं कर्क राशि में। यानी कि दो राशियों में पड़ोसी हो गए हैं ये, कि कर्क में नीच के मंगल और सिंह में केतु ग्रह। अब ये देखिए कितना अग्नि का प्रभाव बढ़ गया वहां पे। नीच मंगल स्वयं अग्नि हो गए, केतु स्वयं अग्नि के कारक हो गए, और जो सूर्य की राशि सिंह में चले गए वो भी अग्नि के एक तरह के पुंज के साथ जुड़ गए हैं। सूर्य की राशि में है, अग्नि हो गई। इसका मतलब यह है कि राहु का प्रभाव तो शनि के साथ चलता है, जैसे शनिवत राहु है, और केतु का प्रभाव मंगल के साथ चलता है, क्योंकि कुजावत राहु केतु है, मंगल जैसा केतु होगा। अब केतु का प्रभाव राहु से अधिक परेशानी देने वाला होगा, याद रख लीजिए। इसलिए अपनी अपनी कुंडली में राहु को तो देखिए किस भाव में है, केतु किस घर में चला गया इसे देखना पड़ेगा। सिंह का केतु करेगा क्या? ये पंचम भाव होता है काल पुरुष का, संतान का। केतु से ही बालक देखे जाते हैं, पुत्र संतान। केतु से ही पीठ देखी जाती है, रीढ़ की हड्डी, पूंछ देखी जाती है, वंश वृद्धि। केतु से कुत्ता भी देखा जाता है, जो जानवरों में डॉग होता है, आवारा डॉग या पेट डॉग, जो भी डॉग है वो केतु से देखा जाता है। अब मंगल का और केतु का द्विर्द्वादश योग हो गया। इसका मतलब यह है कि छोटे बच्चों पर, बालकों पर, और पंचम भाव है ये विद्या का, स्टूडेंट्स के ऊपर अग्रेशन आएगा, अग्रेसिवनेस आएगी। सो छोटे बच्चों का ध्यान रखिए, बालकों का ध्यान रखिए, और विद्यार्थियों के लिए भी क्रोधित होने वाला समय है, अग्रेशन वाला समय है, यहां भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और मैंने देखा है जब भी केतु खराब होते हैं या केतु ऐसे आग्नेय प्रभाव में आ जाते हैं, तो डॉग बाइट्स के मामले बहुत शुरू हो जाते हैं। डॉग बाइट्स कि कुत्ते के काटने से, रेबीज फैलने से, बीमारी हो जाने से, देखते देखते आदमी कांपते कांपते मृत्यु को प्राप्त हो जाता है डॉग बाइट से। तो केतु का इस बार राहु से अधिक प्रभाव होने वाला है। 18 महीने केतु ने भी सिंह राशि में रहना है। यहां पर मंगल का प्रभाव जो पहले से ही नीच चल रहा है, ये तिथि आपको पता ही है, 7 जून तक मंगल नीच रहेंगे। तो मंगल नीच होंगे तो केतु भी नीच रहेगा। आवारा डॉग से, आवारा कुत्ते से काटने की कोई ना कोई समस्याएं तेज हो सकती हैं, बच के रहिएगा। अब 7 जून को जैसे ही मंगल सिंह राशि में चले जाएंगे, वहां पर पहले से ही केतु हैं। अब 7 जून से लेकर ये मंगल
28 जुलाई तक रहेगा केतु के साथ, और ज़्यादा ऐसी समस्याएं आएंगी। स्टूडेंट्स का रिवोल्ट करना, बालकों के ऊपर, बच्चों के ऊपर समस्याएं आना, खासकर मेल बेबी पुत्रों के ऊपर, और केतु ग्रह खराब होने के कारण आवारा कुत्तों के साथ डॉग बाइट्स की ज़्यादा समस्याएं बनेगी। तो ये समय है। इस समय तो मैं कई एनजीओज के साथ जुड़ा हुआ हूँ जो हम डॉग्स की सेवा करते हैं, है ना। कहीं पे कोई बीमार डॉग हो, कहीं पे कोई ऐसा आवारा डॉग हो जो ज़्यादा काट रहा हो लोगों को, प्रशासन को भी उसकी शिकायत डाल देते हैं हम लोग। या हमारी अपनी भी कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो स्वयं सेवक हैं, स्वयं ही डॉग्स को ले जाते हैं, फिर उनको ऑपरेट करवा देते हैं और फिर उनको दोबारा उसी एरिया में लोकेट करवा देते हैं। लेकिन हमने देखा है कि जो डॉग्स, चाहे उनका ऑपरेट करवा दें, चाहे उनको दोबारा उन्हीं के एरिया में रख जाएं, पर जो डॉग बिगड़ जाते हैं वो सुधरते नहीं हैं, काटते जरूर हैं। लोगों की गाड़ियों के पीछे भागते हैं, स्कूल के बच्चे आ रहे होते हैं उनके पीछे भागने लग जाते हैं, गली में कोई अनजान शख्स आए तो डॉग भागता है क्योंकि अनजान को वह पहचानता नहीं है। पर कभी कभी इससे भयंकर एक्सीडेंट हो जाते हैं। बहुत सारी इन पशुओं के कारण, जानवरों के कारण, आवारा डॉग्स के कारण गायें बैल हमारे देश में पता कैसे घूमते हैं, क्योंकि लोग छोड़ देते हैं। तो ये बड़ा भयंकर समय आने वाला है। इस समय चल रहा है, 18 मई से शुरू हो गया है, 28 जुलाई तक मंगल खराब तो केतु खराब ही रहेगा। तो अगर प्रशासन जो है वो साथ दे, अगर जैसे हम गौशाला बनाते हैं तो केतुशाला बनानी भी चाहिए। गौशाला में अगर बीमार गाय की सेवा की जाती है, या कई बार कुछ ऐसी गायें या बैल या सांड जो थोड़े क्रोधित अवस्था में होते हैं सड़कों के ऊपर, उन्हें शिकायत करके गौशाला में भेजा जाता है। और मैंने सुना है कि प्रशासन काउ सेस लेता है, तो इन गायों के लिए कुछ ना कुछ डेली गौशाला के साथ उनका संपर्क रहता है, कोई उनका हिस्सा निकलता है वहाँ से, सुना ही है। बहुत लोग कहते हैं कि मिलता नहीं है, इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन केतुशाला, केतु मतलब कुत्ते के लिए भी कोई ना कोई ऐसा प्रबंध करना चाहिए, प्रावधान करना चाहिए कि लोगों को आवारा कुत्ते की बाइट से बचाया जा सके। आवारा कुत्ते जब पीछे भागते हैं, दौड़ते हैं, उनके भागने दौड़ने से जो घबराहट पैदा होती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, यहाँ तक कि मृत्यु तक हुई है कई जगहों पर। तो इन समस्याओं से बचने के लिए जहाँ हम लोग स्वयं सेवक, हमारी जो एनजीओ स्वयं ही प्रयास करती रहती हैं, डॉग्स को दवाइयाँ देती हैं, इंजेक्शन लगवा देती हैं, ऑपरेशन तक करवा देती हैं, उनको उन्हीं के इलाके में भी छोड़ जाते हैं। कई लोग घरों के बाहर खाना भी डालते हैं, और कई लोग विरोध भी करते हैं। विरोध करने वाले भी गलत नहीं है। विरोध भी करते हैं लोग इसलिए कि डॉग उनके घर के बाहर गंदगी फैला जाता है, पॉटी कर देता है, और अगर पड़ोसी खाना दे रहा हो तो लोग उसके साथ लड़ते हैं कि भाई तुम्हारे कारण हमारे घर के बाहर गंदगी हो रही है। गलत विरोध करने वाले भी नहीं है, क्योंकि गंदगी किसको अच्छी लगेगी। गलत वो भी नहीं है, क्योंकि उन्हें भी डर रहता है ये जब डॉग पीछे भागेगा तो किसी को काटेगा या एक्सीडेंट करवाएगा। गलत सेवा करने वाला भी नहीं है, क्योंकि उसके मन की भावना है कि पशुओं के प्रति दया है, प्रेम है। दोनों गलत नहीं है, लेकिन दोनों को मिलकर अगर प्रशासन के पास जाकर गुहार लगाई जाए कि भाई जैसे गौशाला बनाई जाती है वैसे केतुशाला बना दीजिए, इन आवारा गली के डॉग्स को एक जगह इकट्ठा कर लीजिए। इनका मकसद केवल भोजन करना ही होता है, इनका कोई मकसद नहीं होता रीलोकेट करने का। हमने बहुत स्टडी कर लिया इसके ऊपर। इनका मकसद होता है कोई इनको भोजन डाल दे, कोई इनको पानी डाल दे, तो ये शांत हो जाते हैं। एरिया का कोई इनका सिस्टम नहीं है, ये कोई जंगल नहीं है कि शेर अपने स्पॉट डालता तो वहीं वहीं रहता है। ये कहीं भी रहें, और वही लोग जो गलियों में इन डॉग्स के लिए सेवा करते हैं, खाना पानी दवाई, तो वो केतुशाला में जाकर हो जाएगा। सरकार चाहे क्या नहीं हो सकता, प्रशासन चाहे क्या नहीं हो सकता। तो क्योंकि ग्रहों का योग ऐसा आ रहा है, थोड़ा संभलना पड़ेगा, क्योंकि इस बार राहु का प्रभाव कम है, केतु का दुष्प्रभाव ज़्यादा है। अपनी अपनी कुंडली में तो आपको देखना ही पड़ेगा कि केतु किस भाव को डिस्टर्ब कर रहा है। वो तो मैं
मेरा लाइव चलता ही रहता है, आपको मैं बात करूँगा ही करूँगा, लेकिन ये एक ओवरऑल सिनेरियो है। आवारा कुत्ते की बाइट से खतरा रहेगा इस बार। आवारा कुत्ते एक्सीडेंट का कारण बन सकते हैं, छोटे बच्चों और बालकों के लिए समस्याएं बन सकती है, स्टूडेंट्स के लिए अग्रेसिवनेस आएगी। कई बार विद्यार्थियों की जो रोष होते हैं सरकारों के तख्ते पलट कर देते हैं, वो भी इस समय ये जो मंगल और केतु मिलने वाले हैं सिंह राशि में 7 जून से लेकर 28 जुलाई तक, वो भी सामने आएगा। तो इसका ध्यान हम सबको मिलकर करना है। अपने स्टूडेंट्स को संभालने का काम हमारे विद्यालयों का, हमारे कॉलेजेस का है। अपने बालकों को संभालने का काम हमारे माता पिता पेरेंट्स का है। लेकिन गली के डॉग्स को संभालने का काम मैं फिर कहूँगा प्रशासन का है, सरकार का है। जैसे गाय के लिए गौशाला है, वैसे ही कुत्ते के लिए अगर केतुशाला का प्रबंध हो जाए तो डॉग बाइट से बचेंगे, एक्सीडेंट से बचेंगे, चोट से बचेंगे, आपसी लड़ाई झगड़ों से बचेंगे, पड़ोसियों की लड़ाइयों से बचेंगे। ये प्रशासन अगर एक कदम उठा ले तो केतु ठीक हो सकता है। कम से कम उनका तो ठीक हो ही जाएगा। जो लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और उन्हें पता नहीं है केतु को ध्वजा कहा जाता है, अगर उन्होंने अपना केतु ठीक कर लिया तो विजय श्री भी प्राप्त हो सकती है। ये हम जब नेताओं की कुंडलियां देखते हैं तो उन्हें बताते हैं कि केतु को उच्च करो, जाइए अपने घर के ऊपर भी झंडा लगाइए, पार्टी के दफ्तर के ऊपर भी झंडा लगाइए, भगवान के मंदिर के ऊपर भी झंडा लगाइए, क्योंकि झंडा ही तो केतु है। तो केतुशाला का भी प्रबंध होना चाहिए।